आप देख रहे हैं LN न्यूज। महसूल राज्यमंत्री यावेळचे महसूल राज्यमंत्री त्यांच्याकडे हे प्रकरण गेला। राज्यमंत्री महसूल महाराष्ट्र राज्य हे 2022 प्रकरण आहे। 2022 डिसेंबर 2022 प्रकरण आहे। त्यावेळी आपले महसूल राज्यमंत्री कोण होते तर आदरणीय अब्दुल सत्तार साहेब। पक्ष कोणता ते पक्ष ज्या पक्षातून हे आलेले आहे आमचे पालकमंत्री त्या पक्षातले अजून एक नेते ते महसूल राज्यमंत्री होते आणि त्यांनी आपला ऑर्डर दिला की देऊन टाका। तरी सुद्धा कलेक्टर ऑफिसचे काही प्रामाणिक अधिकारी हे मानायला तयार नाही होते, कारण त्यांना या जे शब्दावली होती त्यांना असं वाटत होते की याच्यातून गोल गोल जवाब दिया गया आहे, डायरेक्टली दिलेलं नाही होतं। तर त्या आधारावर जेव्हा त्यांनी हे केलं तर हे सगळं प्रकरण हे महत्वाचं नाही आहे। महत्वाचं हे आहे की कलेक्टरला हिम्मत का नाही होती या मंत्रीला विचारायचं की बाबा हे हरिजन समाजाची गोरगरीब एससी समाजाचे दलित समाजाचे साठी राखीव हे जागा आहे, 10 एकर जागा तुम्ही कोणत्या आधारावर घेत आहे हे कधीही विचारलं नाही। तर हे सगळे डॉक्युमेंट्स ज्यांना ज्यांना पाहिजे सगळे डॉक्युमेंट्स रजिस्ट्रीचे डॉक्युमेंट्स आहे, त्यांचे फोटो पण आहे दोघं मुलांचे घर म्हणजे आता काय आहे की त्यांना जेव्हा रेक्टिफाय करायचं होतं ते अधिकाऱ्यांनी त्यांना जाऊन सांगितलं की तुम्ही पुढे अडचणीमध्ये येऊ शकता। तर माझ्याकडे ते डॉक्युमेंट आलेलं नाही आहे। ते रिकव्हरी केल्यानंतर मला असं सांगण्यात आलं की 60 लाख रुपये त्यांनी ते नंतर भरले। 60 लाख रुपये भरले त्यांनी। आता माझ्याकडे त्याचा डॉक्युमेंट नाही आहे तर मी बोलू शकत नाही, पण बहुतेक एक त्याची इन्क्वायरी झाली तर हे सगळं आपल्या समोर येईल। तर गेलं प्रकरण नंबर 1 हो अब्दुल सत्तार काय आहे की हे इतकं किचकट आहे ना हे सगळं। माझी तर प्रामाणिक इच्छा हे आहे की आत्ताचे जे कलेक्टर आहे त्यांनी मीडियाला उत्तर द्यावे, त्यांना एक प्रेस नोट द्यावे की किती पुढारी लोकांनी कोणकोणते नेत्यांनी वर्ग 2 ची सरकारी जमीन आपल्या नावावर करून घेतली आणि आमच्यावर प्रेशर टाकून किंवा आम्हाला काय काय देऊन घेऊन जे आहे ते आपल्या नावावर करून घेतलेली आहे। माझ्याकडे फक्त याचा होता, त्यांनी दिलं त्यांनी आपला प्रामाणिकता दाखवली तर आपल्याला कळेल की दुसरेही नेत्यांनी असा प्रकार केलेला आहे। मी जसं म्हटलेलं आहे एक एजन्सी एक गँग ऑपरेट करतं, ते गावागावामध्ये जातात, ते त्यांच्याकडे लिस्ट असते, ते तलाठ्यांना विचारतात की वर्ग 2 ची जमीन कोणाच्याकडे आहे करणे। तो इतका गरीब हरिजन समाजचा माणूस असतो, इतका गरीब असतो ते की त्याला सांगितलं की बाबा मी तुम्हाला 10 लाख रुपये देतो, सरकार त्याला जमीन देते शेती करायला, त्याच्यामध्ये ते काय उत्पन्न 1 एकर 2 एकरामध्ये त्याला मिळतील असेल। तर हे गँग ऑपरेट करून हे जमीन ज्यांच्या नावावर आहे त्यांना घेऊन येतं आणि कोणत्या पुढाऱ्यासमोर उभे करतात, मग ते त्यांच्या नावावर करून घेतात। हे सगळं गँग ऑपरेट करते। वर्ग 2 ची जमिनीसाठी त्याची इन्क्वायरी झाली ना तर इतके सारे लोक जेलमध्ये बसतील सगळं। म्हणजे काय आहे की एक गोष्ट आहे की तुम्ही कितीही सांगा मला, कितीही हे बोलण्याचा प्रयत्न करा की हे ऍडिशनल कलेक्टर आरडीसी साहेबांना पकडले, अँटी करप्शन ब्युरो कोणताही आरडीसी आपल्या एकटा स्वतःसाठी करत नाही, त्याला रेव्हेन्यू मिनिस्टरलाही द्यावं लागतं, त्याला कलेक्टरलाही द्यावं लागतं, सगळ्यांचा पोट भरावं लागतं। तर ते पकड गया तो जातू अकेला वो कर, लेकिन जब बांटने की बात आई तो हमको सबको देने का रहेगा। आता मी तर त्यांना विनंती करणार, आता तुमचं तर करिअर गेलेलं आहे, तुम्ही समोर या पत्रकार परिषद घ्या आणि सांगा की दर महिन्याला कोणकोणत्या अधिकाऱ्याला कोणकोणत्या नेत्याला किती पैशाचं पॅकेट तुम्ही देत होते। झाला प्रकरण 1।
प्रकरण जरा जास्त आहे तर थोडा लवकर देतो. प्रकरण क्रमांक 2 कुठली आहे? आता काय कोणी मंत्री केलं मला माहित नाही. आता जालना रोडच्या अदालतच्या समोर जे जागा जिथे कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे ती जागा कुठली जागा आहे ते सिच्युएटेड एट अदालत रोड, चिंतामणी कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर. ठीक आहे. ही जागा किती आहे? 1140.50 स्क्वेअर मीटर. आता त्याला स्क्वेअर फीट मध्ये किती करता येईल? जरा कोणी मदत करतं का मला? 1140.50 स्क्वेअर मीटर, 12,000 स्क्वेअर फीटची जागा. 12,000 स्क्वेअर फीटची जागा कुणाच्या नावावर घेतली? धन्य हो, सिद्धांत संजय शिरसाट मुलगा, विजया संजय शिरसाट पत्नी, तुषार संजय शिरसाट मुलगा. देणारे कोण? ओमकार बिल्डर्स, नरेंद्र सिंग जबिंदा, राजेंद्र सिंग जबिंदा आणि त्यांच्या दोघांचीही पत्नी यांनी दिली. आता आपण शहरामध्ये राहतात सगळे लोक शहरामध्ये राहतात. मी ज्या एरियामध्ये राहतो ना, पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा था कि संजय शिरसाट साहब के परिवार के एक सदस्य का मामला किसी लड़की के साथ आया. हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि वो एक पारिवारिक मामला था, निजी मामला था. उसके बाद जरा खामोश बैठ जाए प्लीज. उसके बाद जो है विट्स होटल का मामला सामने आया और उस विट्स होटल के मामले के अंदर उन्होंने जब सफाई दी तो उन्होंने ये कहा कि 5 हमारे ये है पार्टनर्स हैं और वो 2-3 करोड़ रुपये जमा करके वो होटल लेने वाले थे और बाकी जो है वो लोन लेने वाले थे. ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं. उसके बाद MIDC का शेंद्रा के लैंड का मामला सामने आया जिसके अंदर एक ट्रक टर्मिनस की लैंड को किस तरीके से डी रिजर्व करके बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए हुए ये पूरा का पूरा लैंड जो है 5 एकड़ के करीब का लैंड, 2,20,000 स्क्वायर फीट का लैंड जो है वो शिरसाट साहब के परिवार के सदस्यों को पूरे नियमों का उल्लंघन करके उनके हाथ में दे दिया गया. 6.5 करोड़ रुपए की वो लैंड थी. 106 करोड़ रुपए की वहाँ पर अल्कोहल की फैक्ट्री वो एस्टैब्लिश करने वाले थे. इसके बाद अब नए मामले सामने आए हैं. उसमें सबसे गंभीर मामला एक ये है कि शाजापुर के पास गट नंबर 8 में 4 हेक्टर यानी कि 10 एकड़ जमीन जो है ये सरकारी जमीन है. ये सरकारच्या परवानगीशिवाय हस्तांतर करता येत नाही. ये ट्रांसफर गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हो नहीं सकता है. ये एक प्रोसीजर है उसका. शाजापुर के अंदर आज मार्केट का रेट है तकरीबन 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और शिरसाट साहब ने ये जमीन उनके बेटे के लिए लिए है, 2 बेटों के लिए लिए है. सिद्धांत संजय शिरसाट और तुषार संजय शिरसाट, ये दोनों के नाम पे उन्होंने ये जमीन 10 एकड़ जमीन लिए है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में. 10 एकड़ जमीन 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें वो जमीन लिए है जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 3 करोड़ रुपए है. दूसरा ये है कि मामला से वहीं पे खत्म नहीं होता है. ये जमीन कैसी ली गई? तो ये जमीन लेने के लिए 2022 के अंदर उस वक्त के राज्य मंत्री महसूल जो अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया था. इसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस के कुछ अधिकारी जो है वो जमीन ट्रांसफर करके देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि महसूल मंत्री का जो ऑर्डर है वो गोलमोल है, उसमें साफ नहीं लिखा हुआ है. और दूसरा नियम ये कहता है कि क्लास 2 की जमीन अगर रजिस्ट्री करवाने का है तो 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू जो है वो चालान भर के गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो साहब ने नहीं दिए थे.
तीसरा ये है, जरा खामोश बैठ जाए तो, नहीं तो बाहर चले जाए प्लीज। अगर लैंड देने का मामला जब सामने आया तो कैसे एक सस्पेंडेड तलाठी बागड़े नाम का, जो तकरीबन मुझे बताया गया है कि वो 8 मरतबा सस्पेंड हो चुका है, सस्पेंड रहते हुए सिरसार साहब ने उसको उस एरिया का इंचार्ज बना दिया जहां पे शाहजहांपुर की ये जमीन थी, और उसने पूरा ये खेल खेला। एक तहसीलदार थी कोई लेडी जो थंब इंप्रेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, जो कंपलसरी है वर्ग 2 के लिए, तो उसको हटाकर रमेश मुनलोड नाम के एक दूसरे तहसीलदार को लाया गया, और रमेश मुनलोड ने वो थंब इंप्रेशन दिया, और उसके बाद कलेक्टर साहब ने उसकी परवानगी दे दी बिना कुछ पूछे हुए कि सिरसाट साहब ये जमीन हरिजन समाज के लिए राखिव है। हरिजन समाज से सिरसाट साहब भी आते होंगे, लेकिन उस समाज के जो गरीब लोग हैं, शायद कितने लोगों ने कलेक्टर के पास निवेदन दिया है कि ये जमीन हमें दी जाए, और सरकार देती है वो लोगों को जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, तो 1 एकड़ 2 एकड़ खेती करने के लिए देती है। मेरा सवाल ये है कि संजय सिरसाट साहब का बेटा ऐसा कौन सा गरीब है कि जिसको ये सरकारी जमीन मंत्री साहब पालक मंत्री रहते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर दबाव डालकर ये रजिस्ट्री करवाए। तो जितने दोषी संजय सिरसाट साहब अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए है, उतना ही दोषी वो कलेक्टर और वो तहसीलदार हैं जिन्होंने इस बेईमानी के काम को अंजाम दिया। जमीन खत्म नहीं हुई और चाहिए था, तो वही शाहजहांपुर के गट नंबर 34 में इन्होंने तकरीबन 7 एकड़ जगह लिए, 2-2 एकड़ 2 गुंठे 2 एकड़ 6 गुंठे ऐसा करके 3 अलग अलग पार्टी से लिए। एक ही गट की जमीन, एक गट की जमीन 2 एकड़ तो कितने में लिए? 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ 50 लाख। उसी गट की बाजू की जमीन 2 एकड़ कितने में लिए? तो 50 लाख रुपए में लिए। तीसरी जमीन उसी गट में, उसी के बाजू 2 एकड़ कितने में लिए? तो 60 लाख रुपए में लिए। तो ये मामले पूरे पैसा दिया जा चुका है, अब और चाहिए जमीन। बड़े पाव के स्टॉल अगर अलग अलग जगह पे लगाना है तो और जमीन चाहिए, शहर में भी चाहिए। तो अदालत रोड के सामने की जमीन जबिंदा बिल्डर्स से खरीदी गई। अब खूबसूरती देखिएगा कि औरंगाबाद शहर की सबसे महंगी जमीन, सबसे महंगी किसी इलाके की जमीन कोई है तो वो जालना रोड की जमीन है। कोर्ट के सामने, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जमीन का रेट क्या है? 12,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई। कितने में? तो महज 5.5 करोड़ रुपए में। यानी कि प्रति स्क्वायर फीट वो जमीन की कीमत आ रही है 4,800 रुपए के करीब, कुछ 4,800 रुपए। तो आप देख रहे हैं औरंगाबाद ALN न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।